हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमें इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर के बराबर, और इसको प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के बराबर, है ना। मतलब इसमें तीन टर्म्स दी हुई है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? सबसे पहले इसको तो ये मानो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मिडिल टर्म और ये राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड को लो और इसको इक्वल प्रूव कर दो राइट हैंड साइड के, फिर मिडिल टर्म लो और इसको भी प्रूव कर दो राइट हैंड साइड के इक्वल, बात बन जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखोगे? बायां पक्ष लिया। ठीक है, अब बायां पक्ष क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब दो आइडेंटिटीज होती है, आप जानते होगे। ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, फिर बता देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे यूज्ड आइडेंटिटीज हिंदी में क्या लिखेंगे? सर्व समीकाएं प्रयोग। समीकाएं लिखेंगे क्योंकि ज्यादा प्रयोग कर लिया ना। सर्व समीकाएं प्रयोग कौन कौन सी हुई है भाई? देखो जरा, दो सर्व समीकाएं प्रयोग हो चुकी हैं। पहली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है जी, ये दोनों की दोनों सर्व समीकाएं प्रयोग हो चुकी है। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ? देखो, सेक स्क्वायर ए अपन कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए क्या होता है? सेक होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 बाई, मतलब 1 बाई कोसेक को ना साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। अब 1 में कुछ भी नहीं तो 1। अब ये कैसे हो गया समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे यहीं पे जगह बना के समझाता हूं, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते थे, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते थे। इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं आ जाएगा, और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब सेक स्क्वायर ए जो होता है उसको हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, और ऐसे ही 1 बाई कोसेक को साइन लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब इस सेक स्क्वायर ए को हमने क्या किया? सेक स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ऐसे ही इस कोसेक स्क्वायर ए जो है इसकी जगह क्या लिख दिया? सॉरी, 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए जो है इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये वाली चीज बन चुकी है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। ठीक है, टेन स्क्वायर थे राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, एक बार तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूफ कर दिया, अब हम लेते हैं मिडिल टर्म। तो टेकिंग मिडिल टर्म। ठीक है, ठीक है, हिंदी में कैसे लिखोगे? मध्य पद लेने पर। ठीक है, ठीक है, अब मिडिल टर्म क्या है भाई हमारी? मिडिल टर्म है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इस पूरे का लिखना है हमें स्क्वायर। ठीक है, इसको भी करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे? 10 और कॉट को साइन कॉस में बदल दो। 1 माइनस 10 की जगह लिख दो साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह लिख दो कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का हो रहा था स्क्वायर। ठीक है, जगह लेते हुए मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है, मिडिल टर्म अब आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? देखो जरा, इसको अब सॉल्व करेंगे ना। सॉल्व कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कॉस ए इंटू 1, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है जी, नीचे की तरफ हो जाएगा, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन ए
माइनस कॉस ए, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा साइन ए, और इस पूरे का हो रहा था स्क्वायर। ठीक है, तो अब मिडिल टर्म कैसी आ चुकी है, देखो ध्यान से समझो। कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए सेम हो जाए तो बात बन जाए। तो ऊपर वाले को तो हम रहने देते कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन में कॉस ए था इसके, नीचे की तरफ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। सेम टू सेम बनाने के लिए देखो माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का। प्लस का मैंने पहले लिख दिया और ये माइनस वाला साइन ए बाद में लिख लिया। उसके बाद अपॉन में आ जाएगा साइन ए। ठीक है, अब ये सेम है ना, सेम होने की वजह से देखोगे ये चीजें जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा इस पूरे का हो रहा था स्क्वायर। ठीक, अब ये कैंसिल हो गई, कैसे हो गई, ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है, बताता हूँ। जैसे मान लो ये ए है ये बी है ना, तो आपके पास टर्म है ए बाई बी। ठीक है, और इसको नीचे वाली वो टर्म जो है वो डिवाइड कर रही होती है ना, वो भी है मान लो एक्स बाई वाई। नीचे वाली टर्म क्या है ऐसे, ऊपर वाली टर्म को a बाई बी मान लो, नीचे वाली टर्म को x बाई वाई मान लो। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म डिवाइड कर रही थी, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो ना तो उल्टा हो जाता है, नीचे वाली टर्म y बाई x हो जाता है, समझाने के लिए। ठीक है, मैं एक स्टेप में करके दिखाई देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसकी वजह से करके दिखा देता हूँ। इसको लिखो कॉस ए माइनस साइन ए, आपको ये पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अलग से, अपॉन कॉस ए। ठीक है, और बताओ इसको ये टर्म डिवाइड कर रही थी ये वाली, माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन में था साइन ए। ठीक है, ये वाली टर्म ऐसे थी। ठीक है, ये वाली टर्म, अब ये डिवाइड को, ये माइनस है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए अपॉन में माइनस का ये कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहां से देखोगे कि ये वाली चीज जो है वो कैंसिल हो चुकी है ना। अब ये बचा साइन अपॉन कॉस और नीचे है माइनस का साइन बाई माइनस कॉस। ठीक है, तो ये वाली चीज बची है साइन ए अपॉन माइनस कॉस ए। ठीक है, और इसका है स्क्वायर है ना, तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10, और 10 माइनस का आ जाएगा 10a और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, और हमें पता है कि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे, इधर की तरफ लिख देता हूँ, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही हो जाएगा ना, तो 10 स्क्वायर a हो जाएगा जो कि राइट हैंड साइड में था है ना, तो ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो कि ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर योर टाइम।